गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कारक और उसके भेद। कारक और उसके भेद या प्रकार। कारक क्या होता है? कारक वह शब्द होता है जिससे संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से या क्रिया से जो संबंध होता है, अर्थात जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ या फिर वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट होता है वे शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम ने महेश से पुस्तक ली। राम ने महेश से पुस्तक ली, ये एक वाक्य है और इस वाक्य में किन शब्दों से एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध है या क्रिया के साथ संबंध है या आए हुए अन्य किसी भी शब्द के साथ जो कोई संबंध है वो किससे पता चलेगा? हमें कारक से। जैसे राम ने महेश से, राम का महेश से संबंध हुआ किस बात के लिए? पुस्तक लेने के लिए। तो ने और से जो है ये आपस में राम, महेश और पुस्तक, इन तीनों संज्ञाओं के बीच में किसी ना किसी तरीके से कोई रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, कोई संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपके कारक हैं। क्या है ये? कारक हैं। तो कारक की डेफिनेशन फिर से रिवाइज करते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ या फिर वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित होता है वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। क्लियर? अब आगे आता है कि कारक के भेद कितने होते हैं। आपकी बुक में दे रखा है संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया के साथ संबंध कई प्रकार से होते हैं, अतः उनको प्रकट करने वाले कारक भी कई प्रकार के होते हैं। तो संबंध स्थापित करने के लिए भी कई प्रकार के कारक होते हैं और कई प्रकार के ही वाक्य होते हैं। तो उन सब को समझने के लिए हमें एक चार्ट बनाना होगा और उस चार्ट से हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा कारक है। आप पहले देखो, तीन चीजें होती हैं। कारक, ये तो है कारक का नेम, यहां पे कारक का चिन्ह कि हम किस कारक को कौन से साइन से, कौन से चिन्ह से समझेंगे। तो सबसे पहला कारक कौन सा है आपका? कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। दूसरा कारक होता है आपका कारण। कारक का चिन्ह होता है को। तीसरा कारक होता है आपका करण। करण का चिन्ह होता है से
या के द्वारा। चौथा कारक होता है संप्रदान। इसका चिन्ह होता है आपका के लिए, के लिए या फिर कहीं कहीं पर को भी लगता है। ठीक है। पांचवा है आपका अपादान। इसका चिन्ह होता है से अलग होना, अलग होना। छठा कारक होता है आपका संबंध। इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। ये इसके चिन्ह होते हैं। इनसे हम पता लगा लेते हैं कि जिसके पीछे काके की, नाने नी, राधे भी लगा होता है वो संबंध कारक का एग्जाम्पल होगा आपका। सातवां कारक है आपका अपादान। अपादान इसका चिन्ह होता है में या पर। और आठवां कारक होता है आपका संबोधन। संबोधन इसका चिन्ह होता है आपका हे और अरे। ये आपके 8 कारक होते हैं हिंदी में और ये इनके चिन्ह होते हैं जिनसे हम इनको पहचानते हैं। कि मान लीजिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि राम ने महेश से पुस्तक ली, तो पुस्तक किसने ली? राम ने। तो राम कौन सा कारक हो गया आपका? कर्ता। किससे ली? महेश से। तो पुस्तक अलग किससे हो गई? महेश से। तो महेश में कौन सा कारक होगा आपका? अपादान। देखो से और से दो जगह पे आया है, से और से। लेकिन ये वाला जो से है ये किसी कार्य को करने के लिए जिस उपकरण की या जिस मीडियम की हम सहायता लेते हैं ये उसके लिए होता है। और जो नीचे वाला से होता है ये जब कोई चीज दूसरी चीज से अलग होती है, जुदा होती है, पृथक होती है, उससे आपका यहाँ वहां पे कौन सा चिन्ह आएगा आपका? से अलग होना। तो पुस्तक किसने ली? राम ने। राम कौन सा कारक हो गया आपका? कर्ता कारक हो गया। पुस्तक अलग किससे हुई? महेश से। तो महेश से में कौन सा कारक हो गया आपका? अपादान कारक हो गया। ली क्या? पुस्तक। पुस्तक जो वस्तु ली जाती है वो वस्तु क्या होती है आपकी? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कारण। क्लियर? अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कारक 8 कारक जो होते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले होता है आपका कर्ता कारक। किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। यहां पे राम क्या है? पढ़ाई का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो कार्य करने वाला कौन होता है? कर्ता। किसी भी कार्य के करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। तो कार्य क्या है? पढ़ना। और करने वाला कौन है? राम। तो राम यहाँ पे क्या है? कर्ता कारक है। क्लियर?
किसी भी कार्य को, किसी भी क्रिया को संपन्न करने वाला, पूर्ण करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका कर्म। कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्म क्या होता है? कर्ता जो कार्य करता है उसका फल जिस पर पड़ता है। यानी कि राम पढ़ता है, राम ने कार्य किया, पढ़ना क्या है? कार्य है, और करने वाला कौन है? राम। तो क्या पढ़ता है? राम क्या पढ़ता है? तो राम की पढ़ाई का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, उसका असर किस पर जा रहा है? तो राम पुस्तक पढ़ता होगा, न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, मैगजीन पढ़ता होगा, स्टोरी पढ़ता होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है। तो राम की पढ़ाई का जो कार्य है उसका इफेक्ट किस पे जा रहा है, उसका प्रभाव किस पे जा रहा है, वो होता है आपका कर्म। कर्ता जिस कार्य को करता है उस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है आपका कर्म कारक। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे जो पढ़ाई का कार्य हो रहा है वो राम के द्वारा हो रहा है, लेकिन उसका असर किस पर पड़ रहा है? राम ने ये कार्य किया तो कौन सी चीज प्रभावित हुई भी? पढ़ा किसको गया? पुस्तक को। तो पुस्तक क्या है? यहाँ पे कर्म है। तो कई जगह पे कर्म इसका जो चिन्ह है वो आ जाता है और कई जगह पे नहीं भी आता है, लेकिन प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका क्या होगा? कर्म कारक कहलाएगा। राम ने रावण को मारा। मोस्टली आपके कर्ता और कर्म के जो चिन्ह होते हैं वो भूतकाल के वाक्य में आते हैं। ने और को आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? भूतकाल के वाक्य में मिलेंगे। वैसे को जो है ये वर्तमान में भी मिल सकता है, लेकिन उसकी सेंस जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। बिना कारक चिन्ह के भी वैसा ही वाक्य होगा। जैसे राम आम को खाता है। अब यहाँ पे आप को हटा करके भी ये कहोगे कि राम आम खाता है तो भी वही बात है। और राम आम को खाता है वो थोड़ा सा हमें क्या लगता है? अजीब लगता है, क्योंकि प्रभाव तो किस पे पड़ना है? आम पे ही पड़ना है। यानी कि कर्ता जिस काम को करेगा उसका असर जिस पर पड़ेगा वो आपका होता है कर्म कारक। क्लियर? दो कारक आपके क्लियर हो गए, कर्ता और कर्म। तीसरा होता है कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या होता है कि कर्ता किसी काम को करने के लिए जिसकी सहायता लेता है, जिसकी सहायता लेता है उसमें आपका कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है। जिसकी सहायता लेगा उसमें। जैसे राम पेन से पत्र लिखता है। राम पेन से पत्र लिखता है। अब देखो करने वाला कौन है? राम है। क्या करता है? लिखता है। कार्य क्या है? लिखना। किस लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। पत्र क्या है? कर्म है। अब इस पत्र को लिखने के लिए राम सहायता किसकी ले रहा है? किसकी हेल्प से लिख रहा है? पेन की। तो जिसकी हेल्प ली जाती है, जिसकी सहायता ली जाती है वो होता है आपका कर्ण कारक। तो यहाँ पे राम क्या है? करता है। पत्र क्या है? कर्म है। पेन से क्या है? आपका कारण है। और लिखता क्या है? क्रिया है। क्लियर? तो कर्ता जिस काम, किसी भी काम को करने के लिए जिस उपकरण की सहायता लेता है वो आपका कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है।
उसके बाद है आपका संप्रदान। संप्रदान कारक जो होता है वो हमेशा किसके लिए होता है? किसी के लिए कार्य किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, यानी कि इसमें कर्ता जिसके लिए कार्य करेगा वो होगा आपका संप्रदान। कर्ता तो वही रहता है, लेकिन वो जिसके लिए कार्य करेगा उसमें कौन सा कारक होगा? आपका संप्रदान। जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपका, मैं ये ऊपर वाले आपके मिटा देता हूं। संप्रदान कारक चिन्ह क्या है? के लिए। एग्जाम्पल क्या है? राजा निर्धनों के लिए निर्धनों को उपयोग के लिए धन देता है। देखो इस वाक्य में देखिए आप, राजा निर्धनों को धन देता है। यहाँ पे दोनों शब्द आ सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि इसके चिन्ह जो होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, लेकिन सेंस हमेशा वही निकलेगी कि के लिए, मतलब किसी के लिए। भाई राजा निर्धनों को धन देता है तो मतलब क्या निकला कि राजा निर्धनों के लिए धन देता है। तो यहाँ पे राजा क्या है? करता है। किसके लिए देता है? निर्धनों के लिए। तो यहाँ पे निर्धन जो है वो कौन से कारक है? आपका संप्रदान कारक है। निर्धनों के लिए, जिसके साथ के लिए जुड़ जाए वो संप्रदान करने वाला कर्ता क्या देता है? देने का, कर्ता का जो दे रहा है वो असर किस पे पड़ रहा है? धन पे पड़ रहा है। तो धन क्या है? यहाँ पे कर्म है। क्लियर? कर्ता जिस काम को करता है वो आपका क्या होता है? कर्म होता है। और काम क्या होता है? क्रिया होती है। जिसकी सहायता से किया जाता है वो कारण होता है, और जिसके लिए किया जाता है वो संप्रदान कारक आपका होता है। 4 कारक आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद अगला कारक है आपका अपादान। अपादान, अपादान का चिन्ह होता है से अलग होना, और भय, ईर्ष्या और घृणा के योग में भी कौन सा कारक होता है? आपका किसी से भयभीत होता है। जैसे बच्चा शेर से डरता है, तो जब किसी से डर या भय होता है वहां पे भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक ही होता है। दूसरा, किसी से घृणा की जाती है वहां पे भी कौन सा कारक होता है? नफरत की जाती है वहां पे भी कौन सा कारक होता है? आपका अपादान कारक ही होता है। जैसे आकाश से तारे गिरते हैं। आकाश से तारे गिरते हैं। तारे किससे अलग हो रहे हैं भाई? आकाश से हो रहे हैं। गिरने का कार्य कौन कर रहा है? तारे कर रहे हैं। तो तारे तो क्या हो गए? कर्ता हो गए। और कहां से अलग हो रहे हैं तारे? आकाश से। तो आकाश आपका कौन सा कारक है? अपादान कारक है। यानी कि जो एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होगी और जिससे अलग होगी वो आपका कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। क्लियर? आकाश से तारे गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छत से बच्चा गिर गया, पेड़ से फल गिर गया। तो फल तो गिरने वाला है, लेकिन गिरा किससे? पेड़ से। तो पेड़ क्या है? अपादान है। छत से बच्चा गिरा, गिरने वाला कौन है? बच्चा है। गिरा है कहां से?
छत से। तो छत क्या है? अपादान। जिससे अलग होगा वो होगा आपका अपादान। क्लियर? अगला है आपका संबंध कारक। का, के, की। ये होते हैं इसके चिन्ह। जैसे इसमें इस कारक की डेफिनेशन क्या है कि कोई एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जो कारक दर्शाते हैं वो कौन से कारक कहलाते हैं? आपके संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे वह राम का भाई है। वह क्या है? एक सर्वनाम है। राम संज्ञा है, का भाई है। उस व्यक्ति का राम के साथ संबंध स्थापित किया गया है। किस शब्द से पता चला? का शब्द से हमें पता चला। तो ये जो का शब्द है इसने क्या बताया है कि वह राम का भाई है। उसका और राम का क्या बता दिया? संबंध बता दिया। तो दो संज्ञाओं या सर्वनाम के बीच में जिस कारक से किसी संबंध का, रिलेशन का पता चलता हो वो आपका कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। जैसे वह राम का भाई है। वह राम का भाई है। तो इसमें वह सर्वनाम है राम का। वह का राम के साथ संबंध स्थापित कर दिया क्योंकि किसका भाई है? राम का भाई है। तो ये हो गया आपका संबंध कारक। इसके दो चिन्ह और होते हैं, रा, रे, री। जैसे वह राम का आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? वह मेरा भाई है, वह उसका बेटा है, वह उसकी बहन है, वह मेरी बहन है, वह मेरा चाचा है, वह मेरी बिटिया है, मेरा, मेरी, मेरे, वो मेरे मामा जी हैं। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये क्या करते हैं? एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करते हैं या सर्वनाम का सर्वनाम के साथ भी संबंध स्थापित करते हैं। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। क्लियर? अगला है आपका अधिकरण। अधिकरण कारक होता है क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं कि क्रिया जहां पे घटित होती है, कार्य जहां पे होता है वो क्या होता है? उसका आधार कहलाता है। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, इसका चिन्ह क्या होता है? मेया पर। मेया पर। पेड़ पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर पक्षी बैठा है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है? अभी पेड़ पर हो रही है। तो पेड़ क्या हो गया? आधार। जिसके ऊपर क्रिया संपन्न होती है, जिसके ऊपर क्रिया आधारित होती है वो आपका क्या होता है? अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कक्षा में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे कहाँ हैं? कक्षा में। 10 बच्चों का होना बेस क्या हो गया? कक्षा। तो जहां पे कोई भी क्रिया घटित होती हो और जहां में या पर आपको साइन मिल जाते हो, चिन्ह मिल जाते हो, वो आपका कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। अब है आपका लास्ट संबोधन। इसका चिन्ह होता है आपका हे, अरे।
हे, अरे और ये वाला विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ये कारक आपका किसी को संबोधन करने के लिए, किसी व्यक्ति को बोलने के लिए, संबोधित जब करते हैं, हम किसी को बुलाते हैं तो वहां पर इस कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे महात्मा, आप बड़े महान हो, अरे इधर आओ। तो यहाँ पे अरे और हे हमने किसी को संबोधित करने के लिए यूज किए हैं। तो ये आपके कौन से कारक हो गए? संबोधन कारक हो गए। तो आपके कारक और कारक के भेद आपके कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ या क्रिया के साथ जो शब्द संबंध स्थापित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता कारक, जो किसी कार्य का करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता कारक कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका कारण कारक। कारण कारक वो होता है कर्ता जिस कार्य को करता है और उसका फल जिस पर पड़ता है वो होता है आपका कर्म कारक, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। तीसरा होता है कारण कारक। कर्ता किसी भी कार्य को करने के लिए जिसकी सहायता लेगा वो होती है आपका कौन सा कारक होता है? कारण कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। चौथा होता है आपका संप्रदान। कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करेगा तो जिसके लिए कार्य करेगा वो होता है आपका संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है के लिए या को। अगला है आपका अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है से अलग होना। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है या किसी से भयभीत होती है या किसी से घृणा करती है तो वहां पे कौन सा कारक होता है? आपका अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। वाक्य में एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ जो कारक संबंध स्थापित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे का, के, की, रा, रे, री, मेरा, उसका, उसकी, का, वह उसका बेटा है, वह मेरी बहन है, हम अपनी जायदाद को नहीं बेच सकते। तो अपनी का जायदाद का संबंध खुद से हो गया, यानी कि आपका निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम जहां पे आ जाते हैं वो कारक चिन्ह संबंधवाचक कारक कहलाते हैं। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है क्रिया का आधार, कि क्रिया जिस पर आधारित होती है, क्रिया के बेस को अधिकरण कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह होता है में या पर। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठा है, छत पे बंदर बैठा है, दीवार पे कौवा बैठा है, कक्षा में बच्चे बैठे हैं, कुएं में मेंढक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? आपका कौन सा कारक है? ये अधिकरण कारक है। उसके बाद है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके कारक और उसके भेद। अब आप सभी अपनी बुक को भी पढ़ लीजिएगा। बुक में भी आपकी डेफिनेशन सारी दे रखी है और इसको पढ़ करके आप इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज फिल करेंगे। यदि कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप उसे राइट डाउन करके रखिए और आप डाउट क्लास में उसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, बाय, नमस्कार।